अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। सप्ताहांत पर ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। इसका जवाब कैसे दिया जाए, इसराइल इस बारे में सोच विचार कर रहा है। इसराइल को इससे काफी कम नुकसान हुआ, लेकिन क्षेत्र की स्थिरता को इससे काफी क्षति पहुंची है। नगेव रेगिस्तान में जहां ईरानी मिसाइल गिरी थी, वहां इसराइल के सैन्य प्रमुख ने जवाबी हमले का वादा किया। ईरान को इस हमले के परिणाम भुगतने होंगे। हम जवाबी कार्रवाई को सोच समझ कर चुनेंगे। इजरायली सेना ईरान और आतंक फैलाने वाले उसके प्रतिनिधियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसराइल कहता है कि कुछ मुट्ठी भर मिसाइलें ही इसराइली एयर डिफेंस को भेद पाईं, पर ईरान की तरफ से इसराइली जमीन पर सीधे हमले से मध्य पूर्व का संतुलन बिगड़ गया है। इस हमले से हुए नुकसान से नहीं, बल्कि जिस तरह से यह हमला हुआ उससे इसराइल हिल गया है। इसमें ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी गईं, जिससे बुनियादी ढांचे को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची, बल्कि इससे ईरान से सीधा हमला होने का डर बढ़ गया है। सावधानी से किया हुआ ये हमला एक इशारा था। ईरान ने इसराइल के सहयोगियों को हमले की चेतावनी दी थी और कहा कि ये हमला सीरिया में उनके वाणिज्य दूतावास पर हुए इसराइली हमले की सजा थी और अब मामला खत्म हो गया है। यहूदीवादी सरकार के सभी समर्थकों को हम बस यही कहेंगे कि वो ईरान की जिम्मेदाराना और सोची समझी कार्रवाई की सराहना करें और यहूदीवादी सरकार को ऐसे हमले से रोकें जिसके अंजाम का अंदाजा ही न लगाया जा सके। पर इसराइल का कहना है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी, जिसके लिए इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अपने वॉर कैबिनेट के साथ चर्चा कर रहे हैं। पर उनके सहयोगी दबाव डाल रहे हैं कि वो इस मामले को और न बढ़ाएं। ईरान का अनुभव रखने वाले एक पूर्व इसराइली राजनयिक कहते हैं कि सैन्य कार्रवाई तमाम विकल्पों में से एक विकल्प हो सकता है। हमारे सैन्य विकल्प ईरान से कहीं ज्यादा अलग है और सच कहूं तो ईरान का हमला उसकी हिम्मत नहीं बल्कि कमजोरी दर्शाता है। ऐसे में इसराइल का एक मजबूत जवाब देना बनता है, चाहे वो इसका किसी भी तरह जवाब दे, और जवाब कई तरीकों से दिया जा सकता है, केवल सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं। इसराइल पहले ही दक्षिण में गजा में ईरान समर्थित समूहों से लड़ रहा है और उत्तर में लेबनान के साथ, लेकिन ज्यादा ताकतवर न होने के बावजूद एक दुश्मन ने 7 अक्टूबर को बड़ा हमला किया। अब इसराइल की चुनौती होगी कि किस तरह वो एक नए संघर्ष का आगाज किए बिना अपने सबसे बड़े दुश्मन के